दोस्तों, सबसे पहले तो गन्ने की खेती करने के लिए सही मिट्टी का चुनाव करने की आवश्यकता होती है। हम आपको बता दें कि जल निकासी वाली दोमट मिट्टी गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाल दोमट, लेटराइट, काली कपास वाली मिट्टी इत्यादि। गन्ना दो तरीकों से बोया जाता है, एक तो बीज के द्वारा और दूसरा गन्ने के तने के द्वारा। इन दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है। अगर आप गन्ने के तने के द्वारा गन्ने को बोते हैं तो उसमें बीज के मुकाबले रोग और कीटनाशक लगने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप बीज के द्वारा गन्ने को बोते हैं तो आपकी फसल भी काफी अच्छी होती है। गन्ने की बुआई 3 तरीके से की जा सकती है और भारत के हर राज्य में अलग अलग स्थिति में अलग तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहला तरीका फ्लैट रोपण का होता है। इस तरह के मेथड में नाली को 2 से 2.5 फीट की दूरी पर बनाया जाता है। नालियों के बनने के बाद इसमें 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े को डालकर इसे ऊपर से समतल कर दिया जाता है। आजकल के समय में भी किसान इस परंपरागत टेक्निक से गन्ने की खेती की रोपाई करना पसंद करते हैं। अब ये भला आंख क्या होता है? दोस्तों, जैसे आलू के चारों तरफ नोच में आंख की तरह एक चंद्राकार होता है और चंद्राकार के बीच में एक छोटा उभरा सा भाग होता है, दरअसल आलू में इसी जगह से नया पौधा निकलता है। इसी को आंख कहते हैं। उसी प्रकार गन्ने में ढेर सारे नोच यानी कि आंख पाई जाती हैं। बोने के लिए इसी को जमीन में गाड़ दिया जाता है। दूसरा तरीका फ्रो रोपण का होता है। इस तरह की रोपाई में नाली को तैयार किया जाता है। ये नालियां 2 से 2.5 फुट की दूरी पर बनाई जाती हैं। इन नालियों में बीज को 1 फुट की दूरी पर लगाना होता है और नालियों के अंत में जल को रोकने के लिए औडी बनाई जाती है ताकि कम बारिश होने